हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड मिस्टर वीरेन और आज हम बात करेंगे फ़ोन एंड इंटरनेट की डार्क साइड्स के बारे में। इंटरनेट का जन्म आज से 54 ईयर्स पहले 1969 में अमेरिका में हुआ और तब इसको ARPANET एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क नाम दिया गया। एंड तब इसका मोटिव अमेरिका में रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ाना था। फिर 1974 में पहली बार ARPANET को कमर्शियल किया गया एंड फर्स्ट टाइम इसको टेलनेट कंपनी ने यूज़ किया और तभी से इसको इंटरनेट नाम दे दिया गया। इंडिया में इंटरनेट 1986 में शुरू हुआ एंड तब ये सिर्फ एजुकेशनल एंड रिसर्च कम्युनिटी के यूज़ के लिए था। देन 15 अगस्त 1995 को ये पब्लिक के लिए शुरू कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सर्वेज एंड रिपोर्ट्स, इंडिया में 2022 में 900 मिलियन लोग 90 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, जो कि अपनी टोटल पॉपुलेशन का 65% अप्रॉक्स है। लेकिन गाइस, जिस मकसद से इंटरनेट को शुरू किया गया था, क्या आज वही हो रहा है या फिर इंटरनेट जो कि रियल में एक वरदान जैसा है, अब बहुत तेज़ी से अपने लिए श्राप बनता जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, श्राप। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। इंटरनेट का आविष्कार लोगों की लाइफ को आसान बनाने के लिए हुआ, लेकिन आज पिक्चर्स ही चेंज हो गई है। एंड स्पेशली इंडिया में 4G आने के बाद तो लोग भूल ही गए हैं कि असली दुनिया इंटरनेट वाली यानी सोशल मीडिया वाली है या फिर वो जो हम अपनी फैमिली, रिलेटिव्स और दोस्तों में जी रहे हैं। गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको श्राप बोला। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट। सुन के ही बोरियत फील हो रही होगी कि वही घिसा पिटा ज्ञान वापस से आज मिल रहा है। टाइम को सही यूज़ करें, ये आपने पहले भी सुना होगा, देखा होगा, आज फिर से देख रहे हो और आगे भी देखते रहोगे, सुनते रहोगे। स्क्रीन स्क्रॉल करते करते कब सेकंड्स मिनट्स में बदल जाते हैं एंड मिनट्स घंटों में पता ही नहीं चलता। क्या आपको पता है, इंडिया में एवरेज इंटरनेट यूज़र का स्क्रीन टाइम 4 आवर्स पर डे है, 4 घंटे पर डे, यानी 25% ऑफ योर लाइफ। सो क्या आपको सच में पता है कि यू हैव लिमिटेड टाइम ऑन दिस अर्थ? सबको पता है ना? लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रियलाइजेशन की, कि क्या आपको सच में ये रियलाइजेशन है दैट यू हैव लिमिटेड टाइम ऑन दिस अर्थ? और यही सोचने की बात है। मेंटल प्रॉब्लम्स एंड अनस्टेबिलिटी। पहले लोग दिन की शुरुआत हरि नाम से करते थे और वही अब इंस्टा दर्शन से होते हैं। पहली रील प्यार पे, दूसरी धोखे पे, तीसरी दोस्ती पे, चौथी करियर पे, पांचवी सैड स्टेटस, सिक्स्थ वेल्थ पे, सातवीं एजुकेशन पे, आठवीं गैंगस्टर रील। और ना जाने हर 15 सेकंड्स में आपका माइंड कौन कौन से इमोशन को हिट करता है और यही इमोशन का चक्रव्यूह हमें मेंटली अनस्टेबल कर देता है। और एक मेंटली अनस्टेबल इंसान डिसीजन लेने में वीक रहेगा, किसी चीज़ पे वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। हद से ज़्यादा इंटरनेट यूजेस से आजकल यूथ आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जिससे वो फिज़िकली कमज़ोर हो रहे हैं और जिससे उनकी स्टडीज़ पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है। बट फिर भी इन सब की बजाय सिर्फ कुछ फॉलोअर्स और फेम के लिए लड़के अपने बालों को लाल, पीला, हरा, नीला करके छपरी बनकर घूम रहे हैं और ख़ुद को गैंगस्टर माफिया जैसा शो करने में प्राउड फील कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ लड़कियां अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए अपने कपड़े कम करती जा रही है और अपना गंदा मुजरा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करती है और उसके बाद वो ये भी उम्मीद करती है कि कोई उन्हें ट्रोल ना करे। आजकल ये भी बहुत कॉमन है कि पेरेंट्स अपने कंफर्ट के लिए बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को स्क्रीन एडिक्ट बना देते हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक है। इससे बच्चों की मेंटल ग्रोथ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और कई बुरी आदतें उनमें डेवलप हो जाती है, जैसे बिना स्क्रीन के ना खाना ना पीना, और वो बिल्कुल ही ज़िद्दी हो जाते हैं। ज़्यादा स्क्रीन यूज़ से उन बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे उनकी आई साइट्स कमज़ोर हो जाती है और उनको बहुत सारे मल्टी हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाते हैं। और तब वही पेरेंट्स उनको स्क्रीन से दूर करने का ट्राई करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एडिक्शन। तो क्यों होता है ये एडिक्शन? सो गाइस, जब भी हमको ऐसा काम करे जिससे हमें खुशी मिले, आनंद का हमें एहसास होता है या फिर हमें प्लेजर मिलता है, तो हमारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज़ करता है एंड दैट इज़ डोपामीन। सो डोपामीन हमें मल्टी एक्टिविटीज़ से मिल सकता है, जैसे किसी को डांस से, किसी को गेम्स खेलने से, किसी को जिम से, किसी को इंटरनेट से, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। और जब भी हम बहुत लो फील करते हैं, हमारा माइंड उस सोर्स की तरफ भागता है जहाँ से हमें डोपामीन मिल रहा होता है, एंड दैट्स वाई यू फील एडिक्टेड टू सम थिंग्स। एडिक्शन का ये एक दूसरा और बहुत ही डेंजरस फेस है जो आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है और ये डेवलप होते ही जा रहा है, एंड दैट इज़ इंटरनेट पोर्नोग्राफी।
A new report has been revealed that in India, 89% people watch porn via mobile devices in 2019. So ये 2019 का सर्वे है जिसमें ये पता चलता है कि भारत की 89% जनता मोबाइल पे पॉर्न देखती है और इसी से हमें लो एनर्जी फील होती है, हम स्टडी या किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते और जब भी ये चीज़ें हद से ज़्यादा होने लग जाए तो ज़िंदगी बर्बाद होने के रास्ते पे भी चली जाती है। क्योंकि गाइस ये पॉर्न की जो एडिक्शन है ये धीरे धीरे इंसान को बहुत ही ज़्यादा लाचार बना देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्यूटर एंड गेमिंग एडिक्शंस, साइबर और ऑनलाइन रिलेशनशिप एडिक्शंस, फ़ोन का एडिक्शन इस कदर बढ़ चुका है कि सोते टाइम सुबह जागते ही सबसे पहले हमारा माइंड फ़ोन को सर्च करने के लिए भागता है। हमारा माइंड सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन को ढूंढता है एंड वी स्टार्ट स्क्रोलिंग। सो इसके बजाय हमें अपने सुबह की शुरुआत जो है वो बुक्स को रीड करने के साथ करनी चाहिए ताकि एटलीस्ट वी गेन सम नॉलेज और हमारा जो दिमाग है वो इधर उधर ना भटके। इंटरनेट्स इम्पैक्ट्स ऑन फिजिकल हेल्थ। फर्स्ट इज़ नेक पेन। बहुत ज़्यादा स्क्रीन को यूज़ करने से, स्क्रीन को देखने से हमारी नेक में पेन होने लग जाता है, बैक पेन हमको होते हैं, हमारे बॉडी पोस्चर जो है वो इम्बैलेंस्ड होने लग जाता है, हेडेक हमको होता है, हमारी आई साइट जो है वो वीक होने लग जाती है, हमको सोने में स्लीप प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, वी गेट इनटू फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये हमको हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स भी हो जाती है क्योंकि जब हम बहुत सारे इमोशंस के अंदर मिक्सअप्स होते हैं तो हमारा जो बीपी है वो भी हाई एंड लो होता है। तो कैसे हम अपनी इस इंटरनेट एडिक्शन को कम कर सकते हैं? फर्स्ट, टर्न ऑफ योर अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, लाइक ये पोस्ट, लाइक, कमेंट के जो नोटिफिकेशंस आते हैं, जस्ट टर्न ऑफ दैट। अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें। डू मेडिटेशन टू कीप योर माइंड काम एंड फोकस्ड। इंक्लूड आउटडोर गेम्स एंड एक्टिविटीज़ इन योर लाइफ। Avoid unnecessary use of phone until it's important.